हम तो आपसे एक बात कहते हैं, आपका कोई बड़े से बड़ा काम अटका हो, कितनी भी बड़ी समस्या जीवन में आ गई हो और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि दवाई कराने से ठीक नहीं हो रही, कोई कोर्ट कचहरी में ऐसा मुकदमा फंस गया कि आप झूठे फंस गए और निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, या और कोई भी समस्या है, कहीं धन फंसा हुआ है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, और आप प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। मिट्टी के शिवलिंग बना के, मिट्टी शुद्ध एक बार ला के रख लीजिए, छोटे से शिवलिंग बनाइए और नित्य पूजा करिए। देखो, शिवलिंग की पूजा में एक बात ध्यान रहे कि बहुत बड़े शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए। कई लोग विशेष अवसरों पर जब शिव आराधना पूजा करते हैं तो शिवलिंग बनाते हैं तो बहुत बड़ी भी बना लेते हैं, नहीं बनाना चाहिए। इतना प्रमाण है एक बित्ते के बराबर, इससे अधिक बड़े शिवलिंग ना हो। घर में भी जो शिवलिंग विराजमान करें वो इससे ज्यादा बड़े ना हो। वैसे अंगूठे के बराबर जो शिवलिंग हैं उनकी पूजा घर में करना ज्यादा श्रेयस्कर है। अंगूठे के आकार के इतने हो बस। जो आपके यहां नर्मदेश्वर शिवलिंग है या जो भी शिवलिंग है छोटे हो, बहुत बड़े नहीं। एकदा सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमो यज्ञालिंगार्चा चैकता स्मृतः। अनेक प्रकार के दान करने से, अनेक प्रकार के व्रत करने से, अनेक प्रकार से तीर्थ यात्रा करने से, यम नियमों का पालन करके यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो सहसा पार्थिव शिवलिंग के पूजा से प्राप्त हो जाता है। आपकी कोई भी बड़ी समस्या हो, आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा प्रारंभ कर दीजिए, भोले बाबा उसको चुटकियों में समाप्त कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कैसे रास्ता निकल गया। शिव पूजा की बड़ी महिमा है, सौनक जी ने वर्णन की है। सौनक जी के सामने सूत जी ने वर्णन की है। अब सौनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान शंकर निर्गुण हैं तो वो सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, आप कृपा करके बतलाइए। निर्गुण भगवान शंकर सगुण कैसे होते हैं, वो कृपा करके कथा सुनाइए। आप शिव जी के लीलाएं, शिव जी का विवाह और शिव जी के दिव्य चरित्र हमें सुनाइए। सूत जी धन्य धन्य करने लगे। धन्य हो, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किए, इससे मेरी वाणी सफल हो जाएगी, मुझे शिव चरित्र गाने का अवसर मिलेगा। शिव जी की कथा, भगवान की कथा जो सुनता है, जो सुनाता है और जो पूछता है, उन तीनों का कल्याण करने वाली है। कि सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री निपुणाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोतुं जाह्नवी सलिलं यथा। प्रश्नकर्ता, उत्तर देने वाला और उन दोनों के संवाद को सुनने वाला, तीनों ही मुक्त हो जाते हैं। जैसे भगवान सालिग्राम का चरणामृत, सालिग्राम जी का चरणामृत उतारने वाला, चरणामृत बांटने वाला और चरणामृत पीने वाला, तीनों ही कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही भगवान शिव के यह दिव्य चरित्र हैं, भगवान शंकर की कथाएं हैं। सूत जी कह रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। तो ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया और किस प्रकार नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद हुआ, आप कृपा करके पूरा वृत्तांत कहिए। तो बड़ा प्यारा प्रसंग सूत जी महाराज सुनाने लगे। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद सब जगह भ्रमण करते करते हिमालय की उपत्यकाओं में पहुंच गए और वहां उन्होंने एक बड़ी सुंदर गुफा देखी। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिषत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपार्थो मनमधि आधते। हिमालय की गुफा में पहुंचे, पास में गंगा जी बह रही है, इधर सुंदर सघन वन है, बीच में एक गुफा है। नारद जी ने गुफा को देखा तो उनका मन हुआ कि ये तो बहुत सुंदर स्थान है, यहां बैठ के थोड़ी देर भजन किया जाए। अच्छा देखो, व्यक्ति के अंदर जो होगा वो वैसा ही हर चीज का
अर्थ निकालेगा। किसी चोर डाकू को ऐसा स्थान मिल जाए तो वो सोचेगा कि बढ़िया जगह मिल गई धन लाके यहाँ छुपाने के लिए, छुपने के लिए। व्यभिचारी को कोई ऐसे स्थान मिल जाए तो वो सोचेगा कि भाई मेरे लिए अनुकूल जगह है। और किसी भक्त को ऐसा कोई स्थान मिल जाए तो वो सोचेगा कि भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की भजन करने के लिए बहुत बढ़िया स्थान है? नारद जी ने सोचा कि हाँ कुछ देर बैठ के भजन किया जाए। तो देव ऋषि नारद वहां आंख बंद करके बैठ गए, भगवान का स्मरण करने लगे। वो स्थान इतना पवित्र, इतना दिव्य था कि बैठते ही नारद जी की समाधि लग गई। हिमगिरि को अति पावन वह समीप सुर सुहावन। हिमगिरि को आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखो देव ऋषि मन अति भावा, देखो देव ऋषि मन अति भावा। हिमगिरि गुहा एक अति भावा, हिमगिरि गुहा देख अति भावा। वह समीप सुर सरी सुहावन, गिरि गुहा देख अति प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है। कई बार आपने सुना होगा देव ऋषि नारद जी का मोह। नारद जी वहां बैठे, सहज ही उनकी समाधि लग गई और भगवान का स्मरण करने लगे। अब नारद जी की समाधि लगी तो देवराज इंद्र के गुप्तचर सब जगह घूमते रहते हैं। द्विवेदी जी, इंद्र को समाचार मिला कि देव ऋषि नारद हिमालय की गुफा में कठोर तपस्या कर रहे हैं। बड़ा लंबा समय हो गया उनको बैठे हुए, तपस्या चल रही है। तो इंद्र की सिंहासन के नट बोल्ट तो बहुत ढीले हैं, बड़ी जल्दी हिल जाते। घबराया कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सिंहासन चली जाए। और नारद जी इतना कठोर तप क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आसन चाहते हो? जो पद पे बैठने वाले लोग हैं उनको हमेशा ये डर बना रहता है कहीं पद चला ना जाए, चला ना जाए है? तो मुनि गति देख सुरेश डराना और काम ही बोल कीन सन माना। कामदेव को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और नारद जी की समाधि भंग कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां इंद्र को फटकारते हुए एक बड़ी गजब की बात लिखी। तुलसीदास जी ने मानस में इस प्रसंग को वर्णन किया है। शिव पुराण में विस्तृत है ये वर्णन और मानस में भी गोस्वामी जी ने लिया है। सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुर पतहि न लाज। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा हो और वो सिंह को आता हुआ देखे तो उसको ये लगे कि कहीं ये सिंह मेरी ये सूखी हड्डी छीन ना ले। अब आप जरा विचार करिए कि सिंह सूखी हड्डी छीनेगा? अरे वो तो नए शिकार करने वाला। पर जैसे कुत्ते की तो जितना विवेक होगा उतना ही तो सोचेगा। उसको लग रहा है कहीं ये मेरी सूखी हड्डी छीन ना ले, इसलिए उसको लेके छुप जाता है। उसी तरह जो भोगवादी लोग हैं उन्हें लगता है कि ये हमारा कुछ छीन ना ले। पर भैया संतों की मौज निराली है, संतों के पास तो क्या कहना, क्या कमी है? उनको इस सब दौलत से कोई लेना देना नहीं है। और जिसको उस दौलत से लेना देना है वो साधु ही कैसा।
भगवान के भक्त तो भगवान से भी और कुछ नहीं मांगते। वो कहते प्रभु बस हमें आप चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। जो भगवान से संसार मांगता है वो भगवान का भक्त कैसे कहा जा सकता है? अरे भक्त तो वही है जो भगवान से कहे प्रभु आप मेरे बन जाइए और मुझे अपना बना लीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे हो जाइए।